माय क्वेश्चन टू यू इज, जो इस पहलू में हम बात करना चाहते हैं कि क्या कुछ प्रेग्नेंट वुमेन हैं जो ज्यादा रिस्क पे हैं? डू दे बिकम मोर सीरियस एंड अनवेल फ्रॉम कोविड-19 देन अदर्स? तो क्या एक प्रेग्नेंट महिला और दूसरी प्रेग्नेंट महिला के कोविड-19 का संक्रमण उनको डिफरेंट तरह से रिएक्ट करेगा, उनको अलग असर देगा? थैंक यू प्रज्ञा, बिकॉज मैं ये सोच रही थी ये क्वेश्चन के लिए, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जिसको मैंने कहा था कि मैं आऊंगी इस पे, हाई रिस्क ग्रुप। तो वुमेन स्पेशल होती है, ये थोड़ा ज्यादा स्पेशल है, इनको थोड़ा ज्यादा प्यार चाहिए होता है एक्चुअली। तो ये वो औरतें हैं जिनको थोड़ी सी मिठास होती है, या थोड़ा सा ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। मिठास यानी डायबिटीज, डायबिटीज। ठीक है। तो या तो वो डायबिटीज वाली है, या वो उनको हाइपरटेंशन है, या दूसरी दूसरी कोमॉर्बिडिटीज हम जिन्हें कहते हैं वो हो सकता है। तो बेसिकली प्रेगनेंसी अपने आप में एक ऐसी कंडीशन है जिसमें शक्कर बढ़ जाता है, थोड़ा सा शुगर बढ़ता है ऑलरेडी। और खासकर वी इंडियंस, हम लोग सेंटर हैं डायबिटिक के, वी आर द कैपिटल ऑफ डायबिटीज, इंडिया इज द कैपिटल ऑफ डायबिटीज। सो इंडियन वुमेन का खासकर काफी बढ़ता है। एज द प्रेगनेंसी गोज ऑन, द शुगर लेवल इंक्रीजेस, बिकॉज जो प्लेसेंटा है, जो आफ्टर बर्थ है, वो रेजिस्टेंस होता है इंसुलिन के लिए। तो वो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, शुगर बढ़ता जाएगा। एंड द प्रेग्नेंट वुमेन जिसको ऑलरेडी रिस्क है, या जिसकी एज ज्यादा है, या जिसके घर में फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, हाइपरटेंशन, ये सारी की सारी औरतें जो है, या जिनकी ट्विंस प्रेगनेंसी है, ये सारी औरतों को ऑलरेडी रिस्क है, ठीक है। अब ये एक अलग ही ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं हाई रिस्क ग्रुप। हाइपरटेंशन, डायबिटीज, मल्टीपल प्रेगनेंसी, कार्डियक डिजीज, ये सारी औरतें एक अलग रिस्क में है, ये थोड़ी ज्यादा स्पेशल है। तो इनको कोविड में ज्यादा रिस्क है, इनको डिटोरिएट होने का ज्यादा रिस्क है। इसीलिए इन औरतों को अपने आप पहले से ही अपने आप को घर में, अगर वो प्रेग्नेंट है तो वो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सो उन्हें अपने आप को पहले सेल्फ आइसोलेट करके रखना चाहिए। दे शुड डू इट फ्रॉम द बिगनिंग, क्योंकि वो बेटर है नॉट टू गेट इट। अगर वो आती हैं, दे हैव टू स्टार्ट मॉनिटरिंग देमसेल्फ, देन उनको अपने आप को एस्केलेट कर दें अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कि मुझे सिम्टम है, ताकि उनकी गायनेकोलॉजिस्ट उनके जो है स्कैन्स और उनके जो अपॉइंटमेंट्स है उनके अरेंज कर सके, उनके शुगर मॉनिटरिंग, उनका सब कुछ, उनका ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग उनका कर सके। तो इसलिए उनका केयर थोड़ा ज्यादा जरूरी है। उन्हें अपनी अगर कोई सिम्टम होता है तो उन्हें एस्केलेट करना पड़ेगा, उन्हें अपने गायनेकोलॉजिस्ट को ये बात बतानी पड़ेगी कि मुझे ये चीज हो गई है, और उन्हें बहुत क्लोज मॉनिटरिंग की जरूरत है। क्योंकि अगर ये औरतें खासकर थर्ड ट्राइमेस्टर में हैं, तो ये डिटोरिएट होने के चांसेस इनके ज्यादा है। इसलिए इनको पहले से अपने आप को सेफ रखना है, और इन्हें अपनी मेडिकल डिसऑर्डर जो प्रेगनेंसी में है उन्हें वेरी वेल कंट्रोल्ड रखना है। इस चीज का बहुत ध्यान रखें कि उनका शुगर मॉनिटरिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। इस टाइम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर वो मल्टीपल प्रेगनेंसी, कीप एन आई ऑन योर बेबी मूवमेंट, कीप अ क्लोज आई ऑन योर बेबी मूवमेंट। आप अपने बेबी के मूवमेंट पे, अभी मुझे रिसेंटली, मतलब सो फार जो यूके में जो गाइडलाइन है, यहाँ पे हमने वो केस नहीं देखे, बिकॉज जो यूके वुमेन है दे आर कंसिडर्ड एज अ लेस रिस्कियर देन द एथनिक माइनॉरिटी जो कि एशियन वुमेन्स है। सो ये जो एशिया, इसलिए यहाँ पे हमें वो चीजें नहीं मिली जो मुझे इंडिया में जो केस रिपोर्ट्स आ रही है। लाइक देयर इज अ सडन, क्या हो रहा है कि मैंने पहले जो बोला कि प्रेगनेंसी में ब्लड स्टिकी हो जाता है, और कोविड जो है वो ब्लड को थोड़ा और थिक कर देता है। तो इस कारण से इंडिया में जो केसेस रिसेंटली देखने को मिल रहा है कि सडन बच्चा पेट में, मतलब बच्चा मर जाता है। बेसिकली ये मैं सीधे सीधे अगर बोलूं तो बच्चा के साथ ये हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्लड क्लॉट्स हो रहे हैं प्लेसेंटा में, ब्लड क्लॉट हो जाते हैं तो ऑक्सीजन नहीं जा पाता है। इसलिए कीप योरसेल्फ वेल हाइड्रेटेड, स्पेशली इफ यू आर हाई रिस्क, more care is needed now. You have to be very careful for your diet, your blood sugar control, your hypertension control, your baby growth. अगर किसी का बच्चा छोटा है, यानी आप बोलते हैं जिसको बोलते हैं IUGR बेबी, यानी बच्चा छोटा है, जितना होना चाहिए उसकी ग्रोथ उतनी नहीं है, आपको बहुत ध्यान रखने का पड़ेगा इस टाइम। बच्चे का भी ध्यान रखना, माँ का भी ध्यान रखना। सो कीप योर सेल्फ वेरी सेफ दिस टाइम, प्लीज प्लीज प्लीज। आपकी हर मेडिकल डिसऑर्डर को वेरी वेल कंट्रोल रखें। अगर आपको लगता है आपको सिम्टम है,
आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट को तुरंत बताएं, ये चीज तुरंत बताएं। डोंट डू एनी सेल्फ मेडिकेशन प्लीज इस दिस टाइम, क्योंकि ये हो सकता है कि आपकी गायनोकोलॉजिस्ट आपको ब्लड थिनर या एंटी मेडिकेशन एडवाइस करे, वो हो सकता है आपको एडवाइस करे। डोंट टेक इट बाय योरसेल्फ, escalate it so that she can assess and can guide, and I am happy to answer anyone. I am telling you here on this platform कि मेरा नंबर मैं प्रोवाइड कर दूंगी, व्हाट्सएप नंबर। इफ एनीबडी, एनी प्रेग्नेंट लेडी हैज एनी डाउट, प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टेक्ट मी। आई विल ट्राई टू हेल्प everyone as much as I can. What is the special advice that you have for those who are in the first trimester, that is less than the 12-week period? What have you got to say on that? Right, so less than 12 week of pregnancy, it's very important in the form क्योंकि बच्चा उस टाइम बन रहा होता है, ठीक है। ये बच्चे का ऑर्गेनोजेनेसिस हम जिसे कहते हैं, यानी इस टाइम बच्चा बन रहा होता है, उसके ऑर्गन्स बन रहे थे। अगेन, don't self-medicate yourself because not all the medicine are safe during this time. You are a less riskier group compared to the women who are in the third trimester. जो आखिरी के 3 महीने, उससे तुम थोड़ा कम खतरे में हो, लेकिन अपने आप को सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। अगर आपका अल्ट्रासाउंड हुआ है और आपको पता है कि आपका बच्चा सही जगह पे है, फाइन इनफ, जस्ट डू द रूटीन केयर जो भी आपका है, नॉर्मल विटामिन। अगर आपको नौशिया वोमिटिंग है, आपकी डॉक्टर जो आपको दवाई दे रही है, आप बस उतना लें, फॉलिक एसिड इज इनफ, दैट्स इट, नथिंग एल्स। अगर आप प्रेगनेंसी लोकलाइज नहीं हुआ, यानी आपको सिर्फ ये पता चला है आज कि मैं तो प्रेग्नेंट हूं, बस आपको ये पता चला ब्लड यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट से, आप अपने अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करें अपने डॉक्टर से। इस अपॉइंटमेंट के बीच में और प्रेगनेंसी टेस्ट जो आपका हुआ है, इसके बीच में अगर आपको पेन होता है खासकर या ब्लीडिंग होते हैं, काइंडली एस्केलेट इट, बिकॉज हमें ये नहीं पता कि आपकी प्रेगनेंसी कहाँ है इस टाइम, या प्रेगनेंसी प्रॉपर ग्रो कर रही है कि नहीं। क्योंकि इस टाइम जस्ट घर में बैठ के अगर सपोज प्रेगनेंसी आउट ऑफ द वुम्ब है ना, अपनी बच्चेदानी के बदले में कहीं और है, वो बहुत आपके रिस्क के लिए हो सकता है। क्योंकि ये 12 हफ्ते में हमें, अगर आपका अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ तो हमें पता नहीं आपकी प्रेगनेंसी कहाँ है, वो कहीं पे भी हो सकती है, भले ही उसका चांस कम है, बट डोंट इग्नोर इट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि अगर आपका लोकलाइजेशन नहीं हुआ है, आप अपनी गायनोकोलॉजिस्ट को बोलें। अगर आपको पेन है, अनयूजुअल सिम्टम है, ब्लीडिंग है, आप उससे एस्केलेट करें सो दैट शी कैन अरेंज अल्ट्रासाउंड फॉर यू। और अगर आपको नॉजिया वॉमिटिंग है, नॉर्मल मेडिकेशन कैन बी ओके, बिकॉज इट कुड बी कोविड ऑल्सो, इट कुड बी नॉर्मल प्रेगनेंसी सिम्टम ऑल्सो। अगेन, 2 things are there going side by side. Normal pregnancy symptom can be nausea, vomiting. COVID symptom can be nausea. So manage both things together. आपको ये सोच के रखना कि ये भी हो सकता है या वो भी हो सकता है, बस अपने आप को मॉनिटर करें। You are special. What would you suggest, Dr. Deepti, for the second and the third trimester, also if the mother happens to be COVID positive? Right. So second and third trimester, again different. Second trimester is a bit easy time, you know, for the women. Symptom wise भी उसके लिए वैसे भी normal pregnancy में वो थोड़ा अच्छा हनीमून पीरियड कह सकते हैं हम, होता है प्रेगनेंसी का, थोड़ा अच्छा लगता है उस टाइम। थर्ड ट्राइमेस्टर अगेन फिर थोड़ा सा डिफरेंट चालू हो जाता है, क्योंकि पर लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर से आप थोड़े आपके, जब आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में पहुंचेंगी, आपकी गायनोकोलॉजिस्ट आपको नियरली 20 वीक्स आपका अल्ट्रासाउंड अरेंज करवाएगी। वो अल्ट्रासाउंड अरेंज होता है एनामली स्कैन के लिए। गो फॉर इट, इट इज नीडेड, डोंट डिले इट। इफ यू आर नियर दैट टाइम, अरेंज, आप आपका एनामली स्कैन करवाएं, बिकॉज हमें पता करना है बच्चा कैसा है। उसके पहले कुछ और रूटीन स्क्रीनिंग होती है, लाइक ब्लड शुगर की स्क्रीनिंग होती है, या उस टाइम जो है डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग होती है। अगर आपकी गायनोकोलॉजिस्ट ने अरेंज करवाए, गो फॉर इट, ठीक है। अगर आप उस पीरियड को क्रॉस कर चुके हैं, आपका एनामली स्कैन भी ठीक है, आपका ब्लड शुगर ठीक है, आप जब से अपने आप को मॉनिटर करते हैं, अगर आपको कोविड पॉजिटिव हो चुकी है, आप जस्ट मॉनिटर करें। लेकिन आपको बच्चे की, बिकॉज 20 वीक्स ऑनवर्ड आपको फीटल मूवमेंट पता करना शुरू हो जाएगा। अब आपको अपने बच्चे के बारे में ध्यान रखना भी रखना है। अब आप अपने बच्चे के फीटल मूवमेंट पे ध्यान रखना शुरू करें अपने साथ साथ, क्योंकि इसके पहले तो आपको पता नहीं रहेगा कि बच्चा कर रहा है कि नहीं। सो एवरीथिंग वुड डिपेंड ऑन योर सिम्टम। If bleed or anything, then only you will know that something which is not right. But 20 weeks onward, you may start getting, fetal movement. So keep an eye now that time. क्योंकि अब आपको अपने बच्चे का ध्यान रखना अपने साथ साथ। अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं,
again escalate it to your gynecologist, because recently we have noted the sudden IUD has been seen in the second trimester and the third trimester, and there is a little higher risk of preterm birth in the women if she is a COVID positive. Preterm birth, prematurity का risk थोड़ा सा ज़्यादा है. It is roughly around 20% higher risk for women if she is a COVID positive compared to the women who is COVID negative. उसमें prematurity का risk थोड़ा सा ज़्यादा है. So just keep an eye yourself. Every management is a symptom based. I just want to make sure you, all of you, जितना भी मैनेजमेंट है ना कोविड का, वो सिम्टम बेस्ड है. इट इज नॉट द टेस्ट बेस्ड. अगर कोविड पॉजिटिव है, वी आर नॉट गोना ट्रीट यू एट ऑल अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है. होल मैनेजमेंट इज सिम्टम बेस्ड. सो मॉनिटर योरसेल्फ, कीप एन आई ऑन योर सिम्टम. एनीथिंग अनयूजुअल, एस्केलेट इट. दैट्स इट. ये भी हो सकता है कि अगर आप थर्ड ट्राइमेस्टर है और अगर आप कोविड पॉजिटिव है, आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को बताएं, बिकॉज there is a chance she has to give you some steroid, not for you only this time it is for the child, because there is a risk कि बच्चे को प्रीमेच्योरिटी का रिस्क है, तो उसके बच्चे को लंग्स के मैच्योर करना है, या मैग्नीशियम सल्फेट जो मैक्सल्फ देते हैं फॉर द बेबी के ब्रेन के मैच्योरिटी की, जस्ट गो फॉर दैट. अगर आपको जो है ब्लड थिनर की जरूरत है, अगर आपकी गायनेकोलॉजिस्ट को लगता है कि वो जरूरी है, गो फॉर दैट. बट एंटीबायोटिक का रोल थोड़ा कम है. प्लीज अवॉइड एनी व्हाट्सएप प्रिस्क्रिप्शन. प्लीज अवॉइड एनी व्हाट्सएप प्रिस्क्रिप्शन. ऑल्सो डॉक्टर, कई बार लोगों की ये भी सवाल है कि अब क्योंकि हर जगह लॉकडाउन है, योर कन्वेंशनल प्लेसेस आर नॉट फंक्शनिंग, तो क्या इस दौरान रूटीन एंटीनेटल अपॉइंटमेंट्स एंड अल्ट्रासाउंड अपॉइंटमेंट्स को हम कंटिन्यू करें, जिस तरह से जारी है उसी तरह से कर सकते हैं? राइट. सो क्या है कि रिसेंटली, बिकॉज लास्ट टाइम आल्सो ये क्वेश्चन की बात हुई थी, और रिसेंटली थोड़ी सी चीजें चेंज हुई इंडिया में. नाउ द मेनी फर्टिलिटी ऑब्स्टेट्रिशियन सेंटर जो है, तो मैटरनिटी सेंटर है, या हम बोले जो गायनेकोलॉजिस्ट के जो हॉस्पिटल है, दे हैव चेंज देयर पॉलिसी and they are keeping either as a COVID cases or non-COVID cases. So if you are registered with a non-COVID hospital, जो कि सिर्फ non-COVID cases ले रहा है, you have to go for all your routine appointment. There ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको मना कर दे अगर आप कोविड पॉजिटिव आ गए हैं कि हम तो आपको नहीं देखेंगे. ये बहुत ही स्ट्रेंज हो सकता है आपके लिए और बहुत सैड भी हो सकता है. एट दैट टाइम डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट the hospital, especially the government hospitals or any nearby hospital where the maternity services are going on, and contact them so that your routine appointment should not, वो मिस ना हो. बिकॉज मैंने जैसे बोला कि एक हफ्ते में मुझे इतना ज्यादा पता चला हुआ है सडन इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ का, इतना ज्यादा पता चला कि आई फील वेरी सैड, वेरी सैड. एंड वी यूजुअली कांट डू मच, बट वी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, not government of India, basically obstetric gynec society, the different state ki, they are trying to work to update their guidelines so that what they can do to avoid or to reduce this intrauterine fetal death. So please don't miss your appointment. If your doctor is not taking you, try to contact the centers, especially like the government centers are still, I am hopeful that they would be able to take you. Contact them. Don't run. Try to use the phone or something like that. Just see what it can help. And again, I want to say, if I can help you at any point, I'm happy to do that. अब हम बात करना चाहते हैं about when the baby is born, that is after the baby's birth. Are there any increased risk to the baby and to the mother? बहुत ही few cases मिले, very few cases so far कि बच्चे को मदर कोविड नहीं देती है बेसिकली. लेकिन अगर मदर से कोविड पॉजिटिव है और बच्चा पैदा हो गया है, एट दैट टाइम नाउ वी हैव टू बैलेंस बिटवीन द रिस्क ऑफ माँ को बच्चे के साथ रखना है कि नहीं रखना है, क्योंकि वो माँ को एक दिमाग में एक ही बात होती है, अरे मेरे कारण कहीं बच्चे को ना हो जाए. सेम जो है, जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है, वो औरत माँ एक चाहती है, जैसे लाइक टुडे इज मदर्स डे एंड आई नो दैट सारे के सारे हम जो है वो एक ही चीज सोचते हैं कि अरे मेरे कारण मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो चाहिए, मुझे कुछ भी हो जाए मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए. को बच्चा होता है तो उसके अंदर भी यही बात आती है. एंटीनेटल पीरियड not only physically but emotionally for the female, वो मिक्स्ड इमोशन के साथ जाती है. उसको डिप्रेशन हो सकता है जो कि बहुत ही इजिली इंडिया में इग्नोर किया जाता है. she may cry, she may have a very different feelings. We have to take care of her also.
We need to take care of a child also. WHO is recommending to keep the mother and child together even if the mother is positive, unless she is very severely ill. Because अगर माँ को बच्चे के साथ नहीं रख रहे हैं, मदर अगर माइल्ड केस है, मॉडरेट केस है, it can affect the bonding and the breastfeeding. So we encourage that they can together, but again hygiene is important and mother should wear the mask, and बच्चे को जब भी छू रही है या ब्रेस्ट फीड करवा रही है उस टाइम हैंड हाइजीन एंड रूटीन हाइजीन का ध्यान रखें. But again, it is a choice. It is a choice. It should be the choice of a female, not the family. उसको क्या लग रहा है? What she thinks. Not the family is only can decide कि नहीं नहीं तुमको कोविड हुआ है, तुम बच्चे को नहीं छुओगी, because she may go through the mental, so much. बहुत ही different period होता है postpartum. She may feel that she is the one who is not able to see the child. So ask to her what she want. If she is stable, especially अगर वो mild disease है, ask her whether she would like to have a child together. That's okay. That's okay. Because that's okay. There is a risk to the child is very less always.